नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम, जो पिछले कई दिनों से बाढ़ में डूबा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई के महीने में जब देश में मानसून ने दस्तक भी नहीं दी थी, तब भी असम के कई जिले बाढ़ में डूब गए थे और रेल यातायात को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। असम में हर वर्ष 2 या 3 बार बाढ़ आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर असम में इतना बाढ़ आने का कारण क्या है। यही जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असम में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, जिससे निपटने के लिए सरकार और सेना दिन रात राहत कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले आप मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बाढ़ की ताज़ा स्थिति बता देते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार असम में अब तक बाढ़ से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 28 जिले में से करीब 19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 12 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित लोग 373 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तो ये थी बाढ़ की ताज़ा स्थिति। अब लौटते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, असम की पहचान 3 चीज़ों से होती है। पहला चाय, दूसरा तेल और तीसरा बाढ़, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। यहाँ का कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर का है। इसका 56,194 वर्ग किलोमीटर एरिया ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बसा है, तो बाकी बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में बसा हुआ है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ प्रभावित है। यानी असम का जितना एरिया है उसका 39% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कुल मिलाकर देश में जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनमें से करीब 10% इलाका अकेले असम में है। असम में 2 प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और बारक। इन 2 के अलावा 48 छोटी छोटी और सहायक नदियां भी हैं। इसी वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा ज़्यादा है। थोड़ी सी बारिश से भी यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जो लगातार फैलती जा रही है। इसका कवर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया गया था, तब ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3,870 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद 1963 से 1975 के बीच सर्वे हुआ, तब ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया बढ़कर 4,850 वर्ग किलोमीटर का हो गया। आखिरी बार 2006 में यहां सर्वे हुआ था, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया बढ़कर 6,080 वर्ग किलोमीटर पर आ गया था। सितंबर 2015 में असम सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1954 से 2015 के बीच बाढ़ के कारण असम की 3,800 वर्ग किलोमीटर खेती लायक जमीन बर्बाद हो गई। बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। खेती की जमीन बर्बाद होने का सीधा असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ता है। असम के आर्थिक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 75% आबादी खेती और किसानी से जुड़ी हुई है। बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। असम सरकार के मुताबिक आज़ादी के बाद यहाँ 1954, 1962, 1972, 77, 84, 88, 1998, 2002, 2004 और 2012 में भयंकर बाढ़ आई थी। हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान केवल बाढ़ के कारण असम सरकार को झेलना पड़ता है। अब अगर असम में आने वाले बाढ़ के कारणों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुताबिक हर साल यहाँ सामान्य से 248 सेंटीमीटर से 635 सेंटीमीटर बारिश ज़्यादा होती है। हर घंटे यहाँ 40 मिलीमीटर बारिश होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब यहाँ एक दिन में 500 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वे बहुत ही संकरी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी कई किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों ओर जंगल हैं। निचले इलाकों में खेती होती है, ऐसे में यहाँ रहने के लिए जगह कम है। जब नदी ऊपर से बहती हुई निचले इलाकों में आती है तो इससे बाढ़ आ जाती है। एक कारण यह भी माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के चलते होने वाले कटाव भी भीषण बाढ़ का एक मुख्य कारण है। कटाव होने पर निचले इलाके में हर बार बाढ़ आने पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। वैसे असम को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साल 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट के तहत एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका काम है ब्रह्मपुत्र नदी पर तटबंध बनाना। इसके तहत पिछले कुछ दशकों में तटबंधों को बनाने और उनके रखरखाव पर भी करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन इतना धन खर्च करने पर भी असम को बाढ़ से बचाने में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम की तरह ही अब बाढ़ का सीजन भी असम के लोगों की तकदीर बन गया है। असम की भौगोलिक स्थिति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण और तापमान के बढ़ने से तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों पर बने बांधों का जलस्तर बढ़ जाता है। असम में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। तिब्बत से आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तबाही होती है। हर साल चीन, भूटान, नेपाल और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण असम में नदियों पर बने तटबंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से पानी रहायशी इलाकों में भर जाता है। अगर चीन वक्त पर ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़ी जानकारी देने लगे तो असम में बाढ़ से होने वाली बर्बादी को बहुत हद तक कम जरूर किया जा सकता है। इसके अलावा असम में बनाए गए बांधों से केवल बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन उनमें पानी जमा करने का कोई इंतजाम नहीं है। असम को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसे तटबंध बनाने होंगे ताकि नदी किनारों को न काट पाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी योजना कारगर नहीं हो पाई है। इसके अलावा बाढ़ की समस्या के लिए मानवीय गलतियां भी काफी हद तक जिम्मेदार है। कम जगहों पर ज्यादा लोगों के रहने की वजह से भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 1940-41 में यहां प्रति किलोमीटर 9 से 29 लोग रहते थे, लेकिन अब हर 1 किलोमीटर में तकरीबन 200 लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ लोग नदियों के पास बस्तियां बसाने लगे हैं और जंगल काटे जाने लगे हैं। सरकार द्वारा नदियों के करीब स्थायी निर्माण की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, असम में हर वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ और असम में होने वाली तबाही के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बूंद बूंद से तालाब भरता है। मेरे चैनल में थैंक्स ऑप्शन भी शुरू हो चुका है। थैंक्स बटन को दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे बड़ा हौसला देता है। ज्वाइन बटन दबाकर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है।